पार्टी के कई बड़े नेता पहुंच गए। इन दोनों खबरों पर हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ेंगे। शिवानी त्यागी आप में सुलह की कोशिशों की इनसाइड स्टोरी हमें बताएंगी, जबकि दिल्ली सचिवालय पर मौजूद अजीत श्रीवास्तव आज केजरीवाल के दिन भर के कामकाज पर हमें जानकारी देंगे। इन दोनों से बात करेंगे, लेकिन अब दोनों ही खबरें आपको बताते हैं। अरविंद केजरीवाल के दिल्ली लौटने के साथ ही आम आदमी पार्टी को फिर से एकजुट करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। बीती रात आम आदमी पार्टी के बड़े नेता योगेंद्र यादव के घर पर पहुंच गए, जहां पर उनकी लंबी बातचीत हुई। योगेंद्र यादव के घर आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, कुमार विश्वास, आशीष खेतान और आशुतोष पहुंचे। ये नेता रात के 2 बजे योगेंद्र यादव के घर पहुंचे, जहां पर उनकी बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली। बैठक के बाद आप नेताओं ने एक सुर में कहा कि बातचीत काफी अच्छी हुई है और ये बातचीत आगे भी जारी रहेगी। हालांकि इस बैठक में बातचीत क्या हुई ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, क्योंकि सभी नेताओं ने इस पर चुप्पी साध ली है। तो 2 बजे से शुरू हुई ये बातचीत 4:30 बजे तक सुबह के चली और उसके बाद सभी नेता वहां से निकल गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतने बड़े बड़े नेता योगेंद्र यादव के घर पहुंचे, ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। बीती रात जब आपके सभी नेता योगेंद्र यादव के घर से निकले तो इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक पांडे वहीं पर मौजूद थे। अभिषेक ने योगेंद्र यादव से बातचीत की। आम आदमी पार्टी में अंतर्द्वंद मचा हुआ है। पार्टी में तमाम तरह की बातें निकल के सामने आ रही हैं। कई विवाद हैं। पीएसी से भी योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल वापस आए हैं दिल्ली में। ये बताइए, आज तमाम लोग, पार्टी के नेता आपके घर पहुंचे हुए थे, किन मुद्दों पर बात हुई? क्या किसी निष्कर्ष पर आप लोग पहुंचे हैं? आप मुझसे क्या अपेक्षा करते हैं कि मैं आपको गिनवाऊं क्या क्या बात हुई? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, साथी घर आए थे, बात हुई, बातचीत की शुरुआत हुई, अच्छी बात हुई। बातचीत आगे और जारी रहेगी और जब कोई निष्कर्ष निकला, अगर और जब, तो आप सबके सामने रख देंगे। सर, क्या इन मुद्दों पे बातचीत हुई? क्योंकि आपको पीएससी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, तो क्या आपकी वापसी हो सकती है वापस से पीएससी में? इन मुद्दों पर बातचीत हुई? आप चाहें तो इस प्रश्न को 5 बार पूछ लीजिए, मैं पुनः वही कह देता हूं। बातचीत की शुरुआत हुई, अच्छी बात हुई, बातचीत आगे जारी रहेगी। तो बिल्कुल ये कहना है कि बातचीत हुई, 3 घंटे मीटिंग जरूर चली है, लेकिन क्या निष्कर्ष पर निकला है ये अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन तमाम नेता यहां पर पहुंचे थे और दिल्ली में आज खुद अरविंद केजरीवाल पहुंचे और उसके बाद यहां योगेंद्र यादव के घर के बाहर यहां पर तमाम नेता पहुंचे। कुमार विश्वास, संजय सिंह, आशीष खेतान, आशुतोष योगेंद्र यादव के घर पे पहुंचे और 2 घंटे मीटिंग चली। और उसके बाद अभी फिलहाल ये तस्वीर साफ नहीं हो पा रही कि आगे आम आदमी पार्टी के पीएसी में क्या वापस हो सकते हैं प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, इस पर तस्वीर अभी साफ नहीं है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ अभिषेक पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो योगेंद्र यादव ने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन संजय सिंह ने इस बैठक से निकलने के बाद क्या कुछ कहा? अभिषेक पांडे ने संजय सिंह से भी खास बातचीत की। आम आदमी पार्टी में जहां एक तरफ अंतर्द्वंद मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली पहुंचे हुए हैं और उसके बाद कुमार विश्वास, संजय सिंह, आशुतोष, ये तमाम लोग योगेंद्र यादव के घर पर पहुंचे हुए थे। तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई। पीएसी में क्या फिर से वापसी हो सकती है योगेंद्र यादव की, इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। लेकिन क्या निष्कर्ष निकलेगा? संजय जी, मीटिंग में किन मुद्दों पर चर्चा हुई? आज खास तौर पर अरविंद केजरीवाल भी आ गए हैं अपना इलाज करा करके। मैंने आपसे कहा कि पिछले दिनों से जो कुछ भी घटित हो रहा था उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की एक शुरुआत की है। अब किसी समाधान और निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो आपको बता देंगे। क्या ये माना जाए कि पीएससी में एक बार फिर से योगेंद्र यादव जी या प्रशांत भूषण की वापसी हो सकती है? पिछले दिनों जो कुछ भी पार्टी में घटित हो रहा था उसको हम सारे लोग लेके चिंतित थे, तो बातचीत की एक शुरुआत हुई है। जब किसी निष्कर्ष, किसी समाधान पे अंतिम रूप से पहुंच जाएंगे तो आपको बता देंगे। तो दोनों ही नेता ये कह रहे हैं कि बातचीत की शुरुआत हो गई है, लेकिन जब बातचीत आगे बढ़ेगी, कोई निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा तो आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इससे पहले प्रशांत भूषण ने नरमी के संकेत दे दिए थे और कहा कि वो केजरीवाल से खुद मिलकर सारे विवाद सुलझाना चाहते हैं। मैं तो चाहता हूं कि अरविंद से मिलकर आमने सामने आराम से बात हो सके इस विवाद के ऊपर, जिससे कि विवाद खत्म किया जा सके। और मैंने उनको मैसेज भेजा है कि आशा है कि उनकी सेहत अब बेहतर होगी और आते ही, उनके दिल्ली आते ही मैं चाहूँगा कि उनसे मुलाकात हो जाए अलग से, अकेले में,
और मुझे उम्मीद है कि वो उसका पॉजिटिव जवाब देंगे। अगर वो चाहते हैं कि मैं अलग से मिल लूं तो मैं अलग से मिलने के लिए तैयार हूं। अगर वो चाहते हैं कि मैं और योगेंद्र जी दोनों मिल लें तो हम दोनों जा सकते हैं, जैसा वो चाहें। सबकी कोशिश यही है कि पार्टी मजबूत हो, आपस में जो द्वंद्व है वो खत्म हो। हमारे दोनों संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे शिवानी त्यागी का रुख करेंगे। शिवानी, बातचीत हुई है रात में 2.5 घंटे तक, सभी बड़े नेता पहुंचे, खुद योगेंद्र यादव से मिलने। क्या सुलह हो गई है या फिर अगले कुछ दिनों में हो जाएगी? देखिए तान्या, अभी कुछ भी कहना संभव नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, अभी तक अरविंद नहीं थे दिल्ली में, तो लगातार अंतर्कलह की जो आवाजें हैं वो पार्टी के बाहर तक सुनाई दे रही थी। यहाँ यही वो संजय सिंह हैं जिन्होंने पहले योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए नेशनल एग्जीक्यूटिव में लगाया था। उस समय अरविंद दिल्ली में थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि अरविंद के आने के बाद संजय सिंह, आशुतोष जो लगातार वार कर रहे थे प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, उनसे मिलने जाते हैं, मुलाकात करने जाते हैं। क्या ये माना जाए कि सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए ये बैठक हो रही है कि जिससे कि नेशनल काउंसिल में जो फैसला लेना है उसको लिया जाए, लोगों को एक मैसेज दिया जाए कि हमने कोशिश की इस अंतर्कलह को सुलझाने की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, या फिर वाकई हृदय परिवर्तन हुआ है? वाकई अरविंद केजरीवाल ने इन सभी नेताओं को कहा है कि एकजुट होना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके का बहुमत दिल्ली में आया है वो एक गलत मैसेज कार्यकर्ताओं को जाना है। तो क्या वाकई, क्योंकि अगर हम बात करें मैसेज जो जाना था वो जा चुका है, जो डैमेज होना था पार्टी को या कार्यकर्ताओं को जो सोच रहे थे वो हो चुका है, क्या माना जाए कि इन दोनों को रोकने की कोशिश करे? तो अभी कुछ भी स्थिति साफ होती नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, चलिए, स्थिति तो साफ होती नजर नहीं आ रही है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता हैं वो सभी क्या चाहते हैं ये भी जान लेते हैं, क्योंकि झगड़ा चल रहा है। इस बीच केजरीवाल वापस दिल्ली पहुंच गए हैं और तमाम कार्यकर्ता उनके घर के बाहर जुटना शुरू हो गए हैं। सभी कार्यकर्ताओं की मांग है कि केजरीवाल खुद आगे बढ़े और इस झगड़े को खत्म करने की कोशिश करें। शिवानी त्यागी की रिपोर्ट देख लेते हैं केजरीवाल के घर से। दिल्ली के मुख्यमंत्री बीमारी से ठीक होकर बैंगलोर से दिल्ली आ गए हैं, लेकिन यहाँ मौजूद जनता की उनसे खासी उम्मीदें हैं। पार्टी में लगातार पिछले कुछ दिनों से अंतर्कलह चल रहा था, जिसको लेके आज उनके घर के बाहर कुछ लोग धरना कर रहे हैं। हम इस समय उनके घर के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं लोग लगातार बैठे हुए हैं। साथ ही साथ पीछे पोस्टर्स कहता है कि अनिश्चितकालीन तक का ये धरना है, धृतराष्ट्र नहीं नेता बनो। ये एक चेतावनी या यूं कहें एक राय दी जा रही है अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि पार्टी में अंतर्कलह चल रहा है। हम कुछ लोगों से ही बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आप पार्टी के मेंबर रहे हैं, आप पार्टी के मेंबर नहीं है, यहाँ पे धरना देने की मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह यही है कि अरविंद जी से बहुत सारी उम्मीदें टिकी हुई थी, लेकिन पार्टी के अंतर्कलह को देखते हुए जो बिखराव की स्थिति पैदा हुई है, जो संस्थापक सदस्य रहे हैं उनकी छवि चुनाव से पहले भी काफी अच्छी रही है, वो समाज सेवा के रूप में रहे हैं, और अंतर्कलह से जो बिखराव हो रहा है ये नहीं हो, एकजुट बना करके देश हित में काम करें, बस यही राय है। हम चलिए, इस बीच तस्वीरें अरविंद केजरीवाल की आ रही हैं, जो कि 12 दिनों के बाद अब दिल्ली सचिवालय के लिए रवाना हो गए हैं। कौशाम्बी के गिरनार अपार्टमेंट से अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली सचिवालय के लिए रवाना हो गए हैं। 12 दिन बाद वापस दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने दफ्तर पहुंचेंगे। ढेर सारा कामकाज उन्हें निपटाना है, क्योंकि कई दिनों से बहुत से काम उनकी वजह से शायद रुके हुए भी हो सकते हैं। और अपने घर से अरविंद केजरीवाल निकल चुके हैं, सीधे दिल्ली सचिवालय का रुख करते हैं। अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, हमने देखा तस्वीरें कि अरविंद केजरीवाल घर से निकल गए हैं। एक तरफ अपनी पार्टी में झगड़े को तो सुलझाना है ही, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी बात यह है कि दिल्ली के वो मुख्यमंत्री हैं, 12 दिनों से दफ्तर नहीं गए हैं। बहुत सारे काम अभी होंगे जो उन्हें आज निपटाने होंगे। क्या आज बहुत बिजी दिन रहने वाला है अरविंद केजरीवाल का? देखिए तो ना, साफ तौर पर है 12 दिनों बाद जब आदमी कोई आता है तो अपने पेंडिंग वर्क को लेकर पहले देखता है, तो इसी बात पे कहीं न कहीं सभी मंत्रालय को लेकर एक अपनी चर्चा भी करेंगे, खासकर जो बिजली पानी के लिए है, जो पानी की समस्या यहाँ पे होने वाली समर एक्शन प्लान में क्या कुछ है उसको लेकर यहाँ पर जरूर चर्चा होगी। साथ में जो पावर की है, पावर पर जो तमाम बातें कही जा रही थी उनको लेकर यहाँ पे चर्चाएं होनी है। सबसे इंपॉर्टेंट आज का दिन है, क्योंकि कहीं न कहीं अगर इस हिसाब से बात करें आप अंतर्कलह की, जैसे हमारी सहयोगी शिवानी बता रही थी, तो अंतर्कलह की जैसे बात हुई, कल रात में मीटिंग हुई, लेकिन इस मीटिंग में एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि तान्या, सबसे बड़ी बात कि अगर
प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को कड़ा रुख अख्तियार करना होता तो जिस समय स्टिंग ऑपरेशन या राजेश गर्ग का आ रहा था या फिर सादी आजाद ने पेश किया था उस समय आवाज अपने बुलंद कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं। उनका सॉफ्ट कॉर्नर उस समय ही नजर आ रहा था और कहीं न कहीं जाहिर हो रहा था कि अब वो नरमी की तरफ झुक रहे हैं। लेकिन अगर बात करें हम सचिवालय में जिस तरह से आज का दिन रहेगा, ये भी था इनके प्लान में कि जिस तरह से आज उनका कोर्ट में केस भी था अरविंद केजरीवाल का, आज वहां पर भी जाना था, लेकिन लोअर कोर्ट में स्ट्राइक होने की वजह से वकीलों की वहां नहीं जाएंगे, सीधे आज सचिवालय में पूरा दिन व्यतीत करेंगे, तमाम लोगों से मिलेंगे, तमाम चर्चाएं होंगी, खासकर पब्लिक ग्रीवेंस और एंटी करप्शन लुक के सेल को भी लेकर यहाँ पे चर्चाएं होंगी कि जो तमाम वादे किए गए हैं करप्शन कम करने के लिए उस पे क्या कुछ काम कर रहा है दिल्ली सरकार, इस बात को लेकर। चलिए अजीत, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने घर से सचिवालय के लिए रवाना हो गए हैं, कुछ देर में सचिवालय पहुंचेंगे और 12 दिन से जो कामकाज रुका हुआ था उनकी वजह से उसे आगे बढ़ाएंगे। काफी मुश्किल और बिजी दिन आज उनका हो सकता है, क्योंकि बिजली पानी को लेकर, खासतौर पर दिल्ली में जो पानी की समस्या है उसको लेकर उन्हें खास काम करना होगा।